सीधा रुख करते हैं प्रयागराज से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर पौष पूर्णिमा पर पहला मुख्य स्नान आज। संगम तट पर माघ मेले का श्री गणेश और प्रयागराज में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का हुजूम। 20 से 30 लाख लोग कर सकते हैं गंगा स्नान। चतुर्ग्रहीय योग में त्रिवेणी तट पर माघ मेला, 16 स्नान घाटों का प्रबंध है और उसके साथ ही स्नान भी शुरू हो चुका है। 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक भजन पूजन किए जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर स्नान कार्यक्रम लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अंदाजा है, संभावना है करीब 20 से 30 लाख लोग स्नान के लिए पहुंच सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर सभी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। सभी श्रद्धालुओं से साफ सफाई बनाए रखने का भी आग्रह किया जा रहा है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आस्था की, श्रद्धा की तस्वीरें माघ मेले में दिखाई दे रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कड़ाके की ठंड और लेकिन उतना ही जोश श्रद्धालुओं के मन में। जी ईशा, देखिए आपको बता दूं कि इस बार जो कि माघ मेले की जो शुरुआत आज से शुरुआत हो चुकी है। आस्था की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं। ठंड चाहे जितनी भी हो, लेकिन आस्था कहीं भी रुकने का नाम नहीं लेती है। इस ठंड में भी लोग बड़ी संख्या में लोगों ने प्रयागराज की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। रात से ही लोग वहां पर काफी से ज्यादा पहुंच चुके हैं। वही बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आने की संभावना बताई जा रही है। इस माघ मेले का एक अपना ही एक महत्व बताया जाता है। इस माघ में बताया जाता है कि आज के दिन इस पूरे महीने जो आज के दिन जो गंगा संगम में जाके इलाहाबाद में त्रिवेणी नदी में जाके स्नान करता है, कहीं ना कहीं उसके जो पाप है, जो उसके कर्म है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। इन सब चीजों की आस्था को रखते हुए लोग वहां पर स्नान करते हैं और अपने जो बुरे कर्म उनको छोड़ के पुण्य अच्छा काम करने की बात करते हैं। वही अगर बात करें कि माघ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो सरकार ने सुरक्षा की पूरे इंतजाम कर चुके हैं। वही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो पूरा माघ मेला जो तैयार किया गया है, वो 800 हेक्टेयर में आयोजित पूरा हो रहा है, जिसको अलग अलग 7 सेक्टर में बांटा गया है। इसमें बस्ती में बताया जा रहा है कि 800 हेक्टेयर में आयोजित होने वाले इस माघ मेले को लगभग 400 एआई जो कैमरे 200 कैमरे सीसीटीवी कैमरे की से निगरानी रखी जा रही है और 200 एआई कैमरे हैं, उनसे निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उन पर निगरानी रखा जा सके। किसी तरह के कोई भी आपत्तिजनक व्यक्ति जो वहां पहुंच कर अब वहां पर माहौल को जो खराब न करे, इसका पूरा व्यवस्था प्रबंध किया गया है। वही बात करें सुरक्षा को लेकर, तो इसमें लगभग कई ऐसे पुलिसकर्मी भी है, वो भी तैनात किए गए हैं, जिसमें कि यूपी पुलिस एटीएस भी शामिल किया गया है, इसमें सीआरपीएफ को भी शामिल की गई है। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं, तकरीबन 4,445 जो सफाई कर्मचारी है, इनको 24 घंटे के लिए यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि सुरक्षा के साथ साथ सफाई का जो प्रबंध है वो बहुत जरूरी है। अगर गंदगी वहां पर होती है तो जाहिर सी बात है श्रद्धालु वहां पर स्नान करने से चूकेंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माघ मेले की शुरुआत जो कि आज 3 तारीख से हो चुकी है और ये 15 तारीख तक चलेगा। वही 15 को एक सबसे आखिरी स्नान जो होगा, सबसे इम्पोर्टेंट स्नान माना जा रहा है, जिस दिन महाशिवरात्रि भी होगी। इसमें और ज्यादा संख्या में लोग आने की संभावना है। इसमें सरकार ने फिलहाल व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं को सरकार की तरफ से माघ मेले में आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस प्रकार बड़ी संख्या में लोग लगातार माघ मेले के उपलक्ष्य में वहां पर मौजूद हैं, वहां स्नान करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ नववर्ष के उपलक्ष्य में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो आस्था के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। माना जा सकता है इसमें प्रशासन के लिए, योगी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है व्यवस्थाओं को बनाए रखना, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करना, क्योंकि अराजक तत्व भी ऐसे समय में ही एक्टिव होते नजर आते हैं। एकदम ठीक कहा ईशा। देखिए चैलेंज तो बनता है, क्योंकि लाखों की भीड़ में हम कैसे पहचानेंगे कि आखिर कौन अपना है कौन पराया है। अब इसमें लाखों के बीच में कोई अगर एक व्यक्ति भी अंदर एंट्री करता है और वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे कि वहां का माहौल खराब होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसका एक नमूना हम महाकुंभ में भी देख चुके हैं। जी। ठीक उसी के तर्ज पर आज इस बार मैंने आपको बताया भी कि यहाँ पर तकरीबन 400 सीसीटीवी कैमरों से इसकी पूरी निगरानी रखी जा रही है। और साथ ही मुख्यमंत्री डीजीपी की बैठक में एक और फैसला लिया कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यदि आपकी नजर में आता है तो उसको नजरअंदाज तो बिल्कुल ना करें, तत्काल उसे उठाकर वहां से अपने पास ले जाए और उससे पूछताछ करें। यानी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं हमारी एक बहुत बड़ी चूक हो सकती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका है वो पुलिस कर्मियों की है, जो कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखेगी, और दूसरी अहम भूमिका है वहां के सफाई कर्मियों की, जो कि वहां की साफ जो माहौल है वहां का साफ सुथरा रखना ये बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों पर देखा जाए तो माघ मेले की अब तैयारियों के साथ साथ समापन में श्रद्धालुओं का एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसमें सरकार द्वारा एक एनजीओ को भी एक काम सौंपा गया है कि वहां पे आने वाले श्रद्धालु जितने भी होंगे जब वो जाएंगे वापसी में लौटेंगे तो उनसे फीडबैक की भी बात रखी गई है। तो उससे फीडबैक लिया जाएगा कि आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ यहाँ पर ठीक लगा और क्या नहीं ठीक लगा। तो जो व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को ठीक नहीं लगती है तत्काल उन व्यवस्थाओं पर अमल किया जाएगा, उन व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा और जो कमियां हैं उस कमियों को खत्म किया जाएगा। इस फीडबैक के माध्यम से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश जो है जनता के लिए जाएगा। जी सर। जी बिल्कुल देवेंद्र, माना जा सकता है प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और उतना ही सतर्क और समझदारी से रहना श्रद्धालुओं के लिए भी आवश्यक है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।